अम्मा जी, सागर के पापा कह रहे हैं कि वो सागर को ले आएंगे। आप जिद मत कीजिए, चलिए उठिए, घर चलिए। चलिए पापा ले आ रहे हैं सागर के पापा सागर को। तुझे जाना है? क्यों नहीं रुक कर जाना है? हम जा, दोनों के दोनों जाओ, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लल्ला को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आई समझ में तुम दोनों को? नहीं अम्मा जी, चतुर्वेदी परिवार की कर्ता धर्ता, इतने बड़े जज साहब की अम्मा जी और एक होनहार वकील की दादी इस तरह पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देकर बैठी है, लोग क्या कहेंगे? अपने आप को संभालो अम्मा जी, चलो घर चलो। हाँ, तू तो चाहेगी ना घर जाओ, यही चाहती है ना कि मैं यहाँ रहूं और वो वहां सड़ता रहे। धन्य हो तेरे, इन्हें से पाल पोस के बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। अच्छी से जानती हूँ तुझे, मनी मन तुझे कितनी खुशी हो रही होगी ना। ये सोच रही होगी कि अम्मा जी तूने मेरी शादी नहीं कराई लल्ला से, लो लल्ला तो खुद ही चला गया अपने हाथ से। कहती थी तुझे मैं, बहू याद कर, कहती आई हूं ना कि ये लड़की एक दिन सर्वनाश लेकर आएगी। तेरा लल्ला जेल चला गया ना, सब इसकी वजह से। घर की सारी खुशियां खा गई ये लड़की। इस बात के लिए भी आप गंगा को ही दोष दे रही हैं? आज अगर सागर लॉकअप में है तो गंगा की वजह से नहीं अम्मा जी, फिर भी क्यों आप? नहीं बाबू, अम्मा जी को जो कहना है उन्हें कहने दो। वो भी जानती है और हम भी जानते हैं कि वो हमसे नहीं, हालात से नाराज है। लेकिन क्या करें, हर बार की तरह गंगा को दोष देने की आदत है ना। वो मन से नहीं कह रही, गुस्से में कह रही। और अगर हमें कोसकर, हमें बुरा भला कहकर अम्मा जी के मन को शांति मिलती है, उनका गुस्सा ठंडा होता है, तो हमें कोई शिकायत नहीं। ठीक कह रहे ना अम्मा जी? जले में नमक छिड़कने में बड़ा मजा आ रहा है तुझे। मौका मिल गया तो दो बात सुना रही। तेरा बस चले तो हम सब के सब अंदर जेल में सड़े होते। सांप लौट रही है ना तेरे सीने में ये देख के कि सब के सब हम लोग जेल के बाहर आ गए। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? गंगा की भागदौड़ की वजह से आप सबको बेल मिल पाई है। कहाँ नहीं गई ये बेचारी? वकीलों के दफ्तर से लेकर जज साहब तक सबके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की है इसने, अपनी पर्सनल गारंटी दी है, तब कहीं जाकर आप सबको बेल मिली है। यस निरंजन जी, गंगा ने ही अपनी पर्सनल गारंटी पे आप सभी की बेल करवाई है। तो फिर तुम लल्ला को तूने बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ, बचपन से तो बड़ा कहती फिरती है दोस्त है मेरा सागर, मेरा दोस्त। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके जीवन के लिए तूने अपने मांग में सिंदूर भी लगाया, तो आज कहाँ गए तेरी वो कसम? ए लड़की, मुझे मेरा लल्ला चाहिए, हमेशा की तरह। तूने मुझे मेरा लल्ला वापस चाहिए। कुछ भी हो मेरे लल्ला को तू वापस लेके आ मेरे लिए। कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और अगर तू मेरा लल्ला वापस नहीं लाए तो शालिग्राम जी की कसम मैं जान दे दूं। गंगा, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और निरंजन जी से भी मैं कह चुका हूँ कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शादी के 7 साल पूरे होने के पहले अगर कोई ऐसी घटना होती है तो औरत की तरफ का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे पहला शक उसके ससुराल वालों पे जाता है। और यहाँ तो जानवी ने खुद सुसाइड लेटर पे सागर का नाम लिखा है। इट्स अ लॉस्ट केस। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप बीच में इस तरह केस नहीं छोड़ सकते। प्लीज सर, आप तो बाबू के इतने अच्छे दोस्त भी हैं, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, प्लीज। सर आप इतने बड़े वकील हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता है सर। प्लीज सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी गंगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सालिग्राम जी पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा सागर को, सच। जब से आए आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा दूध पी लीजिए अम्मा जी। बाबूजी, आप कुछ खा लीजिए।
सुधा। अम्मा जी, महाराज जी इधर आइए। अम्मा जी, महाराज जी ने ना दूध में मिश्री मिलाई है, थोड़ा सा पी लीजिए। देखिए, इस उम्र में ना शरीर को इतना कष्ट नहीं देते हैं। पी लीजिए, महाराज जी दीजिए। नहीं रे सुधा, मेरे घर के सुख शांति के साथ साथ ना मेरी भूख भी मर गई है रे। जब तक मेरा लल्ला नहीं आएगा ना, मेरे गले से कुछ उतरने वाला नहीं। ले जाइए महाराज जी, ले जा ले जा। अम्मा जी, रेखा, बहू खा लो थोड़ा, चलो। नहीं सुधा बुआ। क्या नहीं? तुमने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? अगर तुम बच्चे को भूखा रखोगी ना तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, समझी? चलो खा लो। और आप सब? नहीं मानोगी ना तुम? पहले आप लो, फिर मैं खाऊंगी। ठीक है, तेरी सास को भूखा नहीं रखूंगी मैं। ठीक है, ये बहू खाओ। देखो माँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुन के शायद आपको बहुत बुरा लगे। माँ, गंगा जिसे आप अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं वो अल्लाह सर आप सागर का केस लड़ेंगे? प्लीज सर। सर, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। एक आप ही हैं जो सागर को बचा सकते हैं सर। प्लीज सर, बोलिए ना, क्या आप सागर का केस लड़ेंगे ना सर? मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी कोई आम इंसान तो है नहीं, हाई कोर्ट के जज हैं। कई लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान है उनकी। मुझसे कहीं ज्यादा काबिल, एक्सपीरियंस और बेहतर वकील हायर कर सकते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मैं ये केस क्यों लड़ूं? क्योंकि सर, जानवी का सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सबका यही कहना है कि सागर नहीं बच सकता है। लेकिन सर, हम जानते हैं कि सागर बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। सर, एक आप ही है जो उसे इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि जिस जुनून से आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं सर, वो बात हमने किसी और में नहीं देखी है सर। प्लीज सर, बोलिए ना, आप ये केस लड़ेंगे ना? प्लीज सर, हमारे सागर को बचा लो ना सर। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है गंगा। उस सागर ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारा और सागर का प्यार, सब कुछ। उठो उठो, अब ये रोना धोना बंद करो। ये लो, थोड़ा पानी पियो। मैंने कहा ना, पानी पियो। रिलैक्स गंगा, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूं। भगवान जानते हैं कि हम सच्चे हैं, सागर भी सच्चा है। और अगर भगवान सच्चे लोगों का साथ नहीं दे सकते, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते, तो ये हमारी नहीं उनकी हार होगी। गंगा, सागर के फेवर में एक सबूत मिल गया है। कैसे सबूत सर? जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जानवी ड्रग्स लेती थी? हाँ, और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही जानवी की मौत हुई है।